भांसी देभ्या, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं हूं दीपक शास्त्री। मुझे जैन फाउंडेशन की ओर से आज का यह श्रेष्ठ सुंदर उत्तम अवसर प्राप्त हुआ। दशलक्षण महापर्व का यह पावन प्रसंग प्रारंभ हुआ और इस महापर्व के प्राथमिक प्रथम सत्र के संचालन हेतु मुझे आप सभी के बीच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक तदर्थ आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सहित जय जिनेन्द्र संप्रेषित करता हूं। आप सभी का इस फाउंडेशन की ओर से जो एक बहुत सुंदर ये 10 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है, इसमें हम और आप सभी मिलकर के जो धर्म की आराधना करेंगे, उसमें आप सभी का अंत हृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वस्तुतः यह 10 लक्षण महापर्व आत्मिक शुद्धि के महापर्व है। इन 10 लक्षणों को हम यदि गहराई से अपने अंतस में उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम आत्म शुद्धता को उपलब्ध होकर के परमानंद को प्राप्त होंगे। यह हमें परमानंद की प्राप्ति के उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। अतः यह पर्व आत्मिक शुद्धि के महापर्व है। द जैन फाउंडेशन इस समय निश्चित ही गर्व का अनुभव कर रहा है कि इस बार आप सभी के समक्ष 6 युवा नवोदित विद्वानों के माध्यम से आपको 10 लक्षणों का मर्म जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस फाउंडेशन की ओर से हम और आप सभी एक पटल के माध्यम से समूह रूप में जुड़ करके 10 धर्म की आराधना का उत्तम अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसी उत्तम अवसर को एक श्रेष्ठ रूप प्रदान करने के लिए आज हमारे साथ जो जोड़ेंगे, ऐसे प्रथम नवोदित विद्वान, एक जो संपूर्ण जैन समाज में अपनी वक्तव्य के माध्यम से अपनी उत्कर्ष छवि बनाए हुए हैं, ऐसे हमारे बांसवाड़ा राजस्थान के मूलतः निवासी विद्वान आदरणीय श्री आकाश जी शास्त्री साहब एक श्रेष्ठ विचारक हैं, चिंतक हैं, अध्यापक हैं। राजकीय सेवा में संलग्न होते हुए भी आप जिन शासन की प्रभावना के लिए सतत प्रयास करते हैं, आपके प्रयास अनोखे होते हैं, अद्भुत होते हैं। आप नवीन पीढ़ी में जैनत्व के संस्कारों के बीजारोपण के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। ऐसे एक श्रेष्ठ विद्वान के माध्यम से आज हम सभी को इस जैन फाउंडेशन के पटल पर उत्तम क्षमा आदि धर्मों के माध्यम से विवेचना प्राप्त होगी। सभी श्रोतागणों को इस अवसर पर अशेष शुभकामनाओं के साथ निवेदन करता हूँ विद्वान पंडित आकाश जी शास्त्री साहब से कि आप पधारें और हम सभी को अपना मार्मिक उद्बोधन प्रदान करें। नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहु। 10 लक्षण महापर्व का यह बहुत ही उत्कृष्ट अवसर जिस समय में और जिस काल में हमने जन्म लिया है और जिस अवसरों के बीच में हम जी रहे हैं, निश्चित रूप से यह काल हमारी धर्म की आराधना का उत्कृष्ट काल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय या कुछ वर्षों पहले स्थितियां बहुत गंभीर थी और धर्म के लिए बहुत ही प्रतिकूल थी। धर्माचरण के लिए अवसर बहुत कम थे अथवा प्रतिकूल थे, परंतु वर्तमान में हम अपने धर्म की आराधना, अपने आत्मा की आराधना, अपने देव शास्त्र गुरु की आराधना बिना किसी विरोध के बहुत ही सहज भाव से कर सकते हैं। ऐसा अवसर हमको इस काल में मिला है, तो ये हमारा अहोभाग्य ही है, हमारे पुण्य का उदय ही है। और यदि हम इस अवसर को भुनाते हैं, इस अवसर में अपना कार्य कर जाते हैं, तो इससे बड़ा कोई कार्य, इससे बड़ा कोई उपलब्धि हमारे जीवन में नहीं होगी, ऐसी कामना मैं करता हूं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ही पर्वों की चर्चा बहुत आयत में होती है।
बहुत प्रकार के पर्व पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, चाहे वह होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, महावीर जयंती हो, अक्षय तृतीया हो। और राष्ट्रीय पर्वों की बात करें तो गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, इत्यादि बहुत सारे पर्व हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। अन्य देशों में भी विभिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। क्रिसमस है, वो मनाया जाता है, और भी उनके जो भी देश में प्रचलित होंगे वैसे पर्व मनाए जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य जो जो पर्व प्रचलित हैं और लोग मनाते हैं, सर्वजन मनाते हैं, सर्व समाज वाले मनाते हैं, सर्व जाति वाले मनाते हैं, उनकी एक सामूहिक बात हुई है। इनमें से कुछ पर्व ऐसे हैं जो जैन पर्व कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर महावीर जयंती है, जिसको हम बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। अक्षय तृतीया का जो पर्व है वह भी हम बहुत ही उत्साह और बड़ी शुभकामनाओं के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन का जो पर्व है उसको भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली का जो पर्व है उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो इनका एक विशेष प्रसंग जैन धर्म के अनुसार मिलता है और उसको सभी जैनी अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो ये जैन पर्व कुछ गिने चुने हम जिनकी बात की है, परंतु जो महापर्व हैं वो महापर्व उदाहरण के तौर पर अष्टानिका और जो 10 लक्षण धर्म है वे हमारे महापर्व कहलाते हैं। एक सामान्य पर्व है, एक जैन पर्व है और एक महापर्व है। अब इनको महापर्व क्यों कहा जाता है, क्या उसके पीछे अभिप्राय है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और 10 लक्षण पर्व को पर्वाधिराज कहा गया, यानी जितने भी पर्व हैं उनका जो अधिराज, उनका जो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि वह 10 लक्षण धर्म का पर्व है। इसका क्या कारण है, इस 10 लक्षण धर्म को पर्वों का राजा क्यों कहा गया, ये नाम क्यों दिया गया, जब इसकी चर्चा हम करेंगे तो इसकी सिद्धि स्वयं हो जाएगी और उसकी स्वीकार भी हम सब अपने हृदय में अवश्य करेंगे। देखिए, पर्व जो होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ पर्व होते हैं जो शाश्वत पर्व होते हैं, त्रैकालिक पर्व होते हैं, और कुछ पर्व होते हैं वह सामयिक पर्व होते हैं, तात्कालिक पर्व होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा सा उस पर हम विचार करेंगे। देखिए, जो शाश्वत पर्व या त्रैकालिक पर्व कहे जाते हैं वे अनादि काल से लेकर के अनंत काल तक उन पर्वों का महत्व रहता है और अनादि काल से अनंत काल तक उन पर्वों को मनाया जाता है, इसलिए वे शाश्वत पर्व कहलाते हैं, त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। और कुछ पर्व ऐसे होते हैं कि जो सामयिक पर्व या तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो तात्कालिक पर्व होते हैं या तो वह व्यक्ति विशेष से संबंधित पर्व होते हैं या घटना विशेष से संबंधित पर्व होते हैं। कैसे? जैसे महावीर जयंती का पर्व हम सभी जैन लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन कब से मनाते हैं कि जब महावीर भगवान का जन्म हुआ वहां से लेकर अब तक हम महावीर भगवान के जन्म जयंती महोत्सव मनाते हैं। उसके पहले तो ना मनाते थे। महावीर भगवान या महावीर स्वामी के नाम से हम महावीर जयंती नहीं मनाते थे। तो जब उनका काल आया, उनका जब जन्म हुआ, तो उन जन्म की घटना को लेकर के व्यक्ति विशेष की
उपस्थिति को देख करके हम यह पर्व मनाते हैं। तथा दूसरा जो कारण बनता है वह है घटना विशेष को लेकर के, कि जैसे रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं तो किस प्रकार से 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ, उनकी रक्षा का भाव आया और उनकी रक्षा की गई। ये पूरी एक कहानी है, कथा है, जो हमारे शास्त्रों में और पुराणों में मिलती है। तो यह घटना विशेष हुई। तो इस प्रकार से यह घटना जब घटी उसके बाद से ही यह पर्व मनाया गया या मनाया जाता रहा है। लेकिन उसके पूर्व जब घटना नहीं घटी थी तब यह पर्व नहीं मनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम पर्वों को मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, कि जो पर्व अनादि से लेकर के अनंत काल तक हमेशा मनाए जाते रहे हैं, मनाए जाते हैं और मनाए जाते रहेंगे, वे त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं, शाश्वत पर्व कहलाते हैं। और जो घटना विशेष से, व्यक्ति विशेष से, जिसका आदि भी है और अंत भी है, वे सामयिक और तात्कालिक पर्व कहलाएंगे। आदि का तो समझ में आता है, अंत का कैसे समझ में आएगा? कि देखिए ऐसा है, अभी जैसे महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है, और जब यह काल बीत जाएगा और जब नवीन 24सी आएगी और महापुरुष आएंगे और भी बहुत सारी 24सी आएगी, तब महावीर भगवान को कोई याद नहीं करेगा। जैसे अनंत 24सी अनंत भगवान सिद्धालय में विराजमान है और अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, जिनके नाम तक हमको पता नहीं है, तो उनकी हम जन्म जयंती मनाते नहीं हैं। वैसे ही एक समय ऐसा आएगा कि महावीर स्वामी का जब काल शासन पूरा हो जाएगा, नवीन तीर्थंकर बनेंगे, उनका शासन काल आएगा और उस समय जो व्यक्ति रहेंगे, जो लोग रहेंगे, वो उनकी जयंती मनाएंगे। घटना के साथ भी ऐसा ही है, घटना विशेष के साथ भी इस तरह से जो सामयिक और तात्कालिक पर्व हैं वह उनका एक आदि है जहां से प्रारंभ होता है और वह पर्व अंत को भी प्राप्त होते हैं। लेकिन जो शाश्वत और त्रैकालिक पर्व हैं वे अनादि से लेकर के अनंत काल तक रहते हैं। ऐसे ही जो अष्टानिका और 10 लक्षण महापर्व हैं वे हमारे अनादि से लेकर के अनंत काल तक यह पर्व शाश्वत पर्व हैं, त्रैकालिक पर्व हैं। इनकी महत्ता, इनकी उपस्थिति, इनकी आवश्यकता प्रत्येक काल में इस जीव को रही है, इसलिए वे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व हैं। और इन पर्वों के दिनों में हमारा मन उन पर्वों के महत्व को समझने के लिए लालायित रहता है। इनकी अनादि अनंतता का क्या कारण है उसको जानने के लिए तत्पर रहता है, जिस पर हम चर्चा अवश्य करेंगे। देखिए, जब भी 10 लक्षण पर्व की चर्चा चलती है या अष्टानिका इत्यादि पर्वों की चर्चा चलती है तो प्रायः ऐसा कहा जाता है कि ये जैनों के पर्व आ गए हैं, है ना। जो हमारे सहपाठी होते हैं, सहमित्र होते हैं, जहां हम काम करते हैं, ऐसे जो सहकर्मी होते हैं, वे हमको बतलाते हैं कि अब तो आपके धर्मों के दिन आ गए हैं, जैनों के पर्वों के दिन आ गए हैं। तो हमको ऐसा महसूस होता है कि क्या ये केवल और केवल एक संप्रदाय विशेष के ही पर्व हैं या संप्रदाय विशेष ही इसको मनाता है या मनाना चाहिए? परंतु ऐसा नहीं है। देखिए, 10 लक्षण जो पर्व हैं वह जन जन का पर्व है। उसका कारण है, क्यों केवल जन जन का कहें, जीव जीव का, प्रत्येक जीव का यह 10 लक्षण जो धर्म का पर्व है वो प्रत्येक जीव के लिए है। उसके पीछे जो कारण वह यह है कि प्रत्येक जीव जो संसार में है वह दुखी है और सुख की प्राप्ति करना चाहता है। इन 10 लक्षण धर्मों के पहचान नहीं होने से, उनका स्वीकारपना नहीं होने से अनादि काल से
हम संसारी जीव दुखी हैं। और जब हम उन 10 लक्षण धर्मों की पहचान करते हैं, उनको जान लेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुख के मार्ग को, सुख के उपाय को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए यह कोई एक समुदाय विशेष का, संप्रदाय विशेष का पर्व नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः इस पर्व का मूल उद्देश्य है। इसलिए ये प्रत्येक जीव के लिए यह धर्म के दिन है, यह पर्व है, यह 10 लक्षण धर्म प्रत्येक जीव के लिए है, क्योंकि यह प्रत्येक जीव के कल्याण में हितकारी बनता है। यह जो 10 लक्षण पर्व है, वह सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, क्योंकि यह जीव, जो संसारी जीव है, वो जहां भी रहा है और जहां भी जो जीव रहते हैं संसार में, वे सब सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख का निराकरण करना चाहते हैं, दुख से डरते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां जीव रहता हो और सुख को प्राप्त करना ना चाहता हो और दुख को दूर करना ना चाहता। इसलिए यह सार्वभौमिक है और इसकी अनादि अनंतता भी सिद्ध की है, इसलिए वह सार्वकालिक भी है। देखिए, वैसे तो इसकी अनादि अनंतता की सिद्धि के लिए बहुत कथा और बहुत विवेचन किया जा सकता है, लेकिन संक्षेप में यहां पर हम बात करते हैं कि 2 प्रकार के काल होते हैं, अवसर्पणी और उपसर्पणी काल। जब अवसर्पणी काल का ह्रास होता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है, और जब उत्सर्पणी काल का पुनः आरंभ होता है, तब यह पर्वों के दिन प्रारंभ होते हैं। देखिए, यह जो उत्सर्पणी काल प्रारंभ होता है, तब यह पर्व मनाने प्रारंभ किए जाते हैं। तो यह जो उत्सर्पणी काल है, कोई एक बार आया है ऐसा नहीं है, यह अनंत बार यह उत्सर्पणी काल आया है और अनंत बार इन धर्मों का पुनः प्रारंभ हुआ है। इसलिए इसकी अनादि से अनंतता की सिद्धि होती है। दूसरी बात, ये तो काल की अपेक्षा से बात हुई। एक जो मुख्य बात यह है कि जो 10 लक्षण धर्म कहे हैं, धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, जिन्हें हम उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म के लक्षण हैं। ये जो धर्म है, ये धर्म ही मेरा, यानी मेरे जीव का स्वभाव है। ये जो क्षमा है, ये जो क्षमा स्वभाव है, यह क्षमा जो धर्म है, यह मेरे साथ कब से है कि यह जो क्षमा आदि जो लक्षण है, जो क्षमा आदि जो स्वभाव है, क्षमा आदि जो धर्म है, वह मेरे साथ अर्थात जीव के साथ अनादि से है। क्योंकि स्वभाव कभी प्राप्त किया नहीं जा सकता, स्वभाव परमानेंट रहता है। कोई बाहर से स्वभाव आएगा ऐसा नहीं होता है। तो जब से जीव है, तो जीव अनादि से है और तब से ही यह क्षमा आदि जो स्वभाव और धर्म है, वह होने से यह क्षमा आदि जो धर्म है वह अनादि से है, क्योंकि जीव अनादि से है और जीव अनादि से है तो उसका स्वभाव भी अनादि से है। इस कारण से जो 10 धर्म कहे हैं या धर्म के 10 लक्षण उत्तम क्षमादि कहे हैं, इसकी अनादिपने की सिद्धि होती है। तथा जीव कब तक रहेगा? जीव कभी नष्ट होगा? जीव के स्वभाव कभी नष्ट होंगे? जीव के गुण और उसके धर्म कभी नष्ट होंगे? कदापि कभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्षमा आदि जीव के स्वभाव हैं, उसके धर्म हैं, उसके गुण हैं। इसलिए जीव के साथ हमेशा तक रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे। तो जीव अनादि से लेकर अनंत काल तक हमेशा रहेगा
उसी प्रकार से जीव के जो स्वभाव क्षमादि गुण हैं, क्षमादि जो धर्म हैं, वे भी अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे। इस प्रकार से ये जो 10 लक्षण कहे हैं, धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, उसकी अनादि अनंतता सिद्ध होती है। अब बात आती है कि जो हम बात करते हैं कि उत्तम क्षमा आदि की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, तो उसके जो विभाव भाव हैं, उसका जो ऑपोजिट है, विरोधी भाव है, जो क्रोध आदि विकार भाव हैं, वे भी जीव के साथ कब हैं? तो वे भी विकारी भाव भी इस जीव के साथ अनादि से हैं। और कब तक रहेंगे? कि जब तक इन विकारों का अभाव ना हो और क्षमा आदि स्वभाव की प्राप्ति ना हो। देखो, स्वभाव तो हमेशा से रहता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं है, उसका स्वीकारपना नहीं है, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा कहने में आता है। कैसी गजब की बात है। अपने अज्ञान के कारण से, उसकी पहचान नहीं होने के कारण से, उन क्षमादि भावों का स्वीकारपना नहीं होने के कारण से वे होते हुए भी हमें प्राप्त नहीं है, ऐसा कहने में आता। जिस कारण से हमारे अंदर विकारी भाव, क्रोधादि भाव जन्मते हैं और संसारी जीव के यह विकारी भाव, क्रोधादि भाव अनादि काल से हैं। इस कारण से हमें अनादि काल से ही धर्म की सिद्धि अब तक नहीं हुई है। अब प्रयास ऐसा करना है कि यह क्रोधादि जो विकार भाव हैं, वह अनंतात को प्राप्त ना हो और हमें सच्चे धर्म की, सच्चे स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए। देखिए, वैसे तो यह जो 10 लक्षण पर्व है, वह वर्ष में 3 बार आते हैं। भादो माह में, माघ माह में और चैत्र माह में, जिनकी पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक हम इन पर्वों को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। परंतु मुख्यतया जो दिन चल रहे हैं भादों के, जिसकी पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक हम इन पर्वों को मनाते हैं, और हमारे भाई कुछ उसके पहले भी मनाते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं, वो भी पर्व मनाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो भादों का महीना है, यह जो अवसर है, वह धर्म का अवसर है, धर्म के कार्यों का अवसर है, हमें अपने आत्मा के सन्निकट लाने का यह काल है। इसलिए इन पर्वों को, 10 लक्षण पर्व को हम भादो माह में अत्यंत उत्साह के साथ मनाते हैं। देखिए, वैसे पर्व और धर्म में मूलभूत अंतर है। उसके स्वरूप में, उसकी परिभाषा में, उसके कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, पर्व जो होते हैं वो एक विशेष तिथि को मनाए जाते हैं, एक विशेष दिन को मनाए जाते हैं, और कुछ दिन अधिक हो तो कुछ दिनों में मनाए जाते हैं। ये पर्व की एक अपनी सीमा है, लिमिटेशंस हैं, या उसका स्वरूप ही ऐसा है। परंतु धर्म के साथ ऐसा नहीं है। मेरा एक प्रश्न है, इसका जवाब आप स्वयं अपने मन में देंगे कि उत्तम क्षमा जो धर्म है, इसको कब मनाना चाहिए? उसके लिए भी हम कोई तिथि निश्चित करेंगे क्या? उसके लिए भी कोई एक दिन निश्चित करेंगे क्या कि हमें इस दिन उत्तम क्षमा धर्म मनाना चाहिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उत्तम क्षमा जो धर्म है, वो किसी एक दिन मनाने के लिए नहीं है। उत्तम क्षमा जो धर्म है, वो मेरा स्वभाव है, और ये अनादि से लेकर के अनंत काल तक रहता है। लेकिन उसका स्वीकारपना मुझे नहीं हुआ है, उसकी पहचान मुझे नहीं है, उसका ज्ञान मुझे नहीं है, उसका प्रकटपना मुझे नहीं है। इसके लिए मैं उसको प्राप्ति के लिए प्रयास करता हूं। तो
ये जो धर्म है, यह जब प्रकट हो जाता है, जब मुझे इस क्षमा धर्म का ज्ञान हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है, उसका स्वीकारपना आ जाता है, तो वही तिथि हमारे लिए पर्व बन जाती है। तो धर्म तो जो हमारा स्वभाव है, वह तो अनादि से अनंत काल तक है। इसलिए यह 10 लक्षण धर्म जो हैं, वो कोई 10 दिन में सिमटा हुआ कोई कार्य नहीं है। यद्यपि हम इन 10 दिनों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन प्रकट करने की अपेक्षा तो यह हमारे प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक चाल चलन में, प्रत्येक व्यवहार में ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का प्रकटपना हमारे जीवन में होना चाहिए। देखिए, धर्म का जो स्वरूप है, हम यह जो 10 धर्म मना रहे हैं, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों की चर्चा करते हैं, उसको स्वरूप को समझने का जो हम प्रयास प्रतिवर्ष करते हैं, अनेक अनेक गुरुजनों से, विद्वत जनों से, संत भगवंतों से हम इसके स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ बात हमको समझ में आती है, कुछ बात समझ में नहीं आती है, कुछ बात स्वीकार होती है, कुछ बात स्वीकार नहीं भी होती हैं। लेकिन एक बात तो सबको स्वीकार है ही कि वर्तमान में मैं दुखी हूं और मुझे सुखी होना है। और आचार्य समंतभद्र ने धर्म की परिभाषा बतलाते हुए कहा कि यो धरती उत्तमे सुखी, कि जो उत्तम सुख में हमें ले जाए वही धर्म है। ये मानकर चलिए कि जिस कार्य को करते हुए, जिन भावनाओं को भाते हुए, जिनकी आराधना करते हुए यदि हमें सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यह है कि हमारी कहीं ना कहीं कचास है, कहीं ना कहीं स्वरूप के को समझने में या स्वीकार करने में अभी हम तत्पर नहीं हुए हैं, अभी उसके लिए हम सज्ज नहीं हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो धर्म तो उसे कहते हैं कि जो हमें समस्त कर्मों से दूर कर देवे, संसार से के दुखों से हमें दूर कर देवे और सच्चे सुख की ओर ले जाए, वह धर्म है। और जी ये उत्तम क्षमादि जो गुण कहे हैं, धर्म धर्म कहे हैं, ये हमें कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये मेरे खुद के स्वभाव हैं और उस स्वभाव को मैं जानता नहीं हूं, उसको पहचानता नहीं हूं, इसलिए उसकी प्राप्ति मुझे नहीं हो पाई। निधि तो मुझ में है, मेरे में है, लेकिन उसकी जानकारी के अभाव के कारण से होते हुए भी उसका उपभोग मैं नहीं कर पा रहा हूं। संसार में कोई चीज अगर हमारे घर में, गृहस्थ में, हमारे पॉकेट में, हमारे बैंक बैलेंस में हो, लेकिन जिसकी जानकारी हमें नहीं हो, तो वह होना नहीं होना बराबर है। तो जिस समय हमें इन उत्तम क्षमादि स्वभाव की जानकारी होगी, उसका ज्ञान होगा, उसका स्वीकारपना होगा, तो निश्चित रूप से हम सुख की प्राप्ति अवश्य करेंगे। देखिए, उत्तम क्षमा जो है वह आत्मा का स्वभाव है। क्षमा जो गुण है वह मेरा स्वरूप है, मेरा डीएनए है, उसके बिना मैं रह सकता नहीं हूं। एक क्षण को भी क्षमा गुण मुझसे विकसित नहीं हुआ है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण से, अपने पर द्रव्यों, इंद्रिय और इंद्रिय अधीन विषयों के प्रति आसक्ति होने के कारण से मैं अपने इस स्वभाव से अत्यंत दूर रहा हूं, उसकी पहचान मुझे नहीं हुई है। तो ऐसे क्षमा स्वभावी आत्मा का अगर मैं आश्रय करता हूं, तो क्रोध का अभाव स्वयमेव सहज रूप से हो जाता है और शांति स्वरूप पर्याय की, सुख स्वरूप पर्याय की उत्पत्ति मेरे अंदर सहज रूप से हो जाती है। ये उत्तम क्षमा की प्राप्ति का सरल उपाय है। क्या उपाय है?
कि उत्तम क्षमा यह मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है। यदि मैं उत्तम क्षमा स्वभाव को स्वीकार नहीं करता हूं, उसके विपरीत जाता हूं, तो मैं अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा हूं, अपने नेचर के विपरीत जा रहा हूं, जो कि पाप है, जिसका दंड मुझे अनादिकाल से अब तक मिला आता है। और जब तक इस स्वभाव को मैं नहीं स्वीकार करूंगा, इस स्वभाव को मैं जब तक नहीं जानूंगा, मैं इससे विपरीत ही परिणमित होऊंगा, अपराध रूप ही परिणत होऊंगा, दोष रूप ही कार्य करूंगा, विकार के ही कार्य करूंगा, दंड मुझको मिलना तय है। जब अपराध करते हैं तो अपराध का दंड तो मिलना निश्चित है। अनादिकाल से मैंने यही अपराध किया है कि मैंने अपने उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मस्वरूप का आश्रय नहीं लिया और इस क्रोध रूप विकार का ही आश्रय लिया है, जिस कारण से मैं अनादिकाल से अब तक दुखी रहा हूं। और जब तक इस स्वभाव को प्राप्त नहीं करूंगा, इसका आश्रय नहीं लूंगा, तब तक यह अपराध बारंबार करूंगा, जिसका दंड मुझे बारंबार मिलता रहेगा। इसलिए यदि सुख और शांति की प्राप्ति करना है, तो हमें अपने उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना पड़ेगा ही। इसके अलावा सुखी होने का कोई अन्य मार्ग है नहीं, क्योंकि अन्य समस्त मार्गों का अनुसरण तो अनादिकाल से अब तक किया ही है। इस उत्तम स्वभावी आत्मा का आश्रय करने का कार्य एकमात्र यही कार्य नहीं किया, अन्य सभी प्रयत्न तो मैंने किए ही हैं। तो समस्त प्रयत्न करने के उपरांत भी अगर मुझे शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इससे इस बात की सिद्धि होती है कि मैंने अब तक जितने भी प्रयत्न और प्रयास किए हैं, वे सब झूठे और निरर्थक हैं। क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए मैंने प्रयास किए थे, लेकिन उन प्रयासों से सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए सब प्रयास मिथ्य हैं, सब प्रयास झूठे हैं। तो जो सच्चा प्रयास करना था, प्रयत्न करना था, पुरुषार्थ करना था, वो तो उत्तम स्वभावी अपने आत्मा का आश्रय करने का करना था, जो कि मैंने अब तक नहीं किया है। देखिए, जब भी उत्तम क्षमा की चर्चा चलती है या जब हम उसके विचार करते हैं, तो ये बात कहते हैं कि क्रोध का अभाव है उसे क्षमा कहते हैं। प्राय ऐसी चर्चा चलती है, ऐसी बात करते हैं। ये गलत है, ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूं कि क्रोध का अभाव होने पर क्षमा धर्म की उत्पत्ति होती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह एक पराश्रित कथन है। विकार के अभाव से स्वभाव की प्राप्ति होगी, कहने को तो हम कह सकते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव की प्राप्ति किसी विकार पर आश्रित नहीं है, अथवा उसके अभाव पर भी आश्रित नहीं है। वास्तव में बात तो ऐसी है कि क्षमा का अभाव हुआ है, इसलिए क्रोध उत्पन्न हुआ है। बात ख्याल में आ रही ना? मैं अपने क्षमा स्वभाव को नहीं जानता हूं, इसलिए क्रोध की उत्पत्ति हुई है। क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्रोध नहीं है, क्रोध की उत्पत्ति का कारण क्षमा स्वभाव का स्वीकार नहीं होना, यह क्रोध की उत्पत्ति का कारण है। तो बात तो ऐसी है कि क्षमा का अभाव है, उसी को क्रोध कहा है कि जब जब क्षमा का अभाव रहेगा, तब तब क्रोध उत्पन्न होगा। और जब स्वभाव का आश्रय होगा, क्षमा का आश्रय होगा, क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय होगा, तब क्रोध का अभाव सहज रूप से हो जाएगा। ऐसी बात है। देखिए, दो तरह की क्षमा को हम समझ सकते हैं। एक बात जो मैंने अभी आपके सामने रखी है कि क्षमा जो है वह आत्मा का स्वभाव है, और यह अनादि से लेकर अनंत काल तक इस जीव के साथ रहता है, क्योंकि स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता है।
लेकिन वह हमारी प्रगटपने में नहीं हो, हमारी पर्याय में नहीं आए, हमारी परिणति में नहीं आए, तो उस स्वभाव का हमको लाभ नहीं मिल पाता है। तो उत्तम क्षमा या क्षमा तो हमारा स्वभाव है, और यदि वह पर्याय में प्रकट हो जाए तो वह स्वाभाविक पर्याय कहलाती है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान का कभी अभाव नहीं हो सकता इस जीव के साथ, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। ऐसे ही क्षमा का कभी इस जीव से अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि क्षमा इसका स्वभाव है। लेकिन वर्तमान में वह प्रकट नहीं होने के कारण से, जैसे ज्ञान स्वभाव होने के कारण से होने पर भी ज्ञान का स्वीकारपना नहीं होने से वह अज्ञान कहलाता है, ऐसे ही क्षमा स्वभावी आत्मा होने पर भी उसका स्वीकार नहीं होने के कारण से, उसकी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण से, उसका अनुसरण नहीं करने के कारण से यह क्षमा भाव है, वह प्रकट पर्याय में उत्पन्न नहीं होने से वह विकार को प्राप्त होता है, अर्थात क्रोध की उत्पत्ति हमारी परिणति में होती है। हालांकि जब भी क्षमा की चर्चा चलती है, उत्तम क्षमा की चर्चा चलती है, तो क्रोध आदि की चर्चा अवश्य आती है और उसी से समझाया जाता है। उसके पीछे भी एक कारण है, एक लॉजिक है। देखिए, किसी को समझाना हो तो सर्वप्रथम वो जिस जिस पदार्थों से या जिस जिस विषय से परिचित हो, जिसकी जानकारी उसको हो, उससे ही उसको समझाया जाता है। जैसे क्षमा को हम समझाएंगे, सीधा क्षमा को समझाएंगे तो जीव को समझ में, लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्षमा धारण करनी चाहिए, क्षमा धारण करनी चाहिए, क्षमा धारण करनी चाहिए, क्योंकि समाज से परिचित नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कहते हैं कि क्रोध का अभाव करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा है, क्रोध से हम अपराध करते हैं और जिसका दंड हमको अवश्य मिलेगा, तो वो जल्दी से जुड़ता है, क्योंकि उससे वो परिचित है। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने जब जब उत्तम क्षमादि सभी धर्मों की जब भी चर्चा की है, शास्त्रों में की है, तो उनके जो विभाव भाव हैं उसकी चर्चा पहले की है, क्योंकि ये आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, संत भगवंत यह अच्छे से जानते थे कि यह जो संसारी रागी जीव है वह इन विकारों से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, इन क्रोधादि से अच्छी तरह से परिचित है। इसलिए क्रोधादि त्यागने योग्य हैं और क्रोध का अभाव होने पर क्षमा धर्म की प्राप्ति होती है, ऐसा आचार्य भगवंतों ने भी बराबर बतलाया। तो वैसे भी शिक्षण का एक मेथड है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, कि जिन बच्चों को हम जब समझाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो सर्वप्रथम जो अध्यापक होता है, टीचर होता है, वह यह जानकारी रखता है कि बच्चों को क्या क्या आता है, वहां से शुरू करता है। किस किस की जानकारी है, वे क्या जानते हैं। यद्यपि शिक्षक है, वह बच्चों को वह बात बतलाना चाहता है जो बच्चे नहीं जानते हैं। बतलाना तो वह चाहता है जो बच्चे नहीं जानते हैं, लेकिन पहले शिक्षक यह जानना चाहता है कि बच्चों को क्या आता है, वह क्या जानते हैं। तो वह जहां जो वस्तु जानते हैं वहां से प्रकरण प्रारंभ करते हैं और वहां तक ले जाते हैं, जो बच्चा नहीं जानता था वहां तक उसको ले जाते हैं और सिखाते हैं। ऐसे ही जिनवाणी में क्रोधादि का बहुत विस्तृत व्याख्यान मिलता है और उसके अभाव की चर्चा मिलती है, और क्रोध का अभाव होने पर क्षमा की प्राप्ति होती है, ऐसी चर्चा हमको पढ़ने और सुनने को मिलती है। देखिए, ऐसा है कि क्रोध से हम सब परिचित हैं। क्रोध का क्या स्वरूप है, इसकी जानकारी भी हम सभी क्रोधी जीवों को बहुत अच्छे से ज्ञात है, क्योंकि यह हमारे अनुभव का विषय है। शब्दों में क्रोध के स्वरूप को बतलाने की चेष्टा करेंगे तो शायद क्रोध के स्वरूप को हम शब्दों में बतलाने की ताकत नहीं है। लेकिन प्रत्येक जीव जो क्रोध शब्द को सुनता है
उससे भली-भांति परिचित है। क्रोध एक ऐसा विकार है कि वह समस्त प्रकार के पापों में प्रवृत्त कराने के लिए हमें धकेल देता है। यह हमारे आत्मा की विकृति है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो हमारा विवेक समाप्त हो जाता है। हम अविवेकी हो जाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बारे में हम कुछ भी विचार करने के और निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। आज पूरे विश्व में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, जितने भी युद्ध हो रहे हैं, या पूर्व काल में जितने भी हत्याएं और युद्ध हुए हैं, अथवा जो आत्महत्याएं होती हैं, खुद जीव अपनी हत्या स्वयं अपने हाथों से कर लेता है, ये सब क्रोध का ही परिणाम है, क्रोध विकार का ही परिणाम है। और जो हत्या करना और आत्महत्या करना इसी को सुखी होने का उपाय मान लेवे, ऐसे जीव पर अत्यंत दया और करुणा आचार्य भगवंत करते हैं। क्योंकि उस जीव ने न तो क्रोध के यथार्थ स्वरूप को जाना है और न ही अपने क्रोध से जो विरक्त क्षमा स्वभावी आत्मा है, उस आत्मा को भी नहीं जाना है, उस क्षमा भाव को भी नहीं जाना है। तो वास्तव में न तो उस जीव ने क्षमा को जाना है और न ही उसने क्रोध को जाना है। इस कारण से ऐसी विकृत और विकारी कार्य को यह जीव करता है, उसमें प्रवृत्ति करता है। आपने द्विपायन मुनि की कथा सुनी होगी, यहाँ पर विस्तृत चर्चा तो नहीं करते हैं, लेकिन जिनके क्रोध की उत्पत्ति होने पर क्रोध कषाय की तीव्रता के कारण से पूरी की पूरी द्वारिका जल करके नष्ट हो गई, कितने जीवों का वहां पर घात हुआ होगा, है ना, पूरा वैभव ही नष्ट हो गया होगा। यह एक क्रोध कषाय की उत्पत्ति के कारण से ही यह सब परिणाम हुए हैं। ऐसे के बहुत सारे उदाहरण हमको पुराणों में, शास्त्रों में तो पढ़ने सुनने को मिलते ही हैं, परंतु हमारे दैनिक जीवन में जब हम पत्रिका उठा करके देखते हैं, न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, और इस अवसर में हम देखते हैं, तो यह क्रोध का जो परिणाम है और उसके परिणाम स्वरूप यह जीव किस प्रकार से दुखी होता है और किस प्रकार के कार्य करता है, इससे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। क्रोधी जीव कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, वह दूसरों में ही गलती ढूंढता है। इसके कारण से मेरा ये हुआ, इसके कारण से ये मेरा ऐसा हुआ, उसने यह किया है, मैंने तो नहीं किया है। इस प्रकार से अत्यंत क्रोधित होकर के वह अन्य की तरफ ही देखता है, अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को, अपने विकार को वह स्वीकार नहीं करता है। यहाँ मैं वह कहकर के जीव को संबोधित कर रहा हूं, लेकिन हम सबको वह जीव यानी मैं स्वीकार करना है कि वह जीव मैं हूं, कि मैं अपनी गलती को, अपने विकारों को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं क्रोधित होकर के बहुत सारे गलत कार्य करता हूं और अपने क्षमा स्वभावी आत्मा से अत्यंत दूर प्रति समय अनादि काल से अब तक होता चला आ रहा हूं। तो यह सब बात जो चल रही है वो मेरे लिए चल रही है। वह जीव है, वह जीव कोई अन्य नहीं है, वह खुद मैं हूं। मेरे लिए यह बात चल रही है और बात यह मुझे समझनी है, क्योंकि मुझे सुखी होना है, मुझे दुख का निवारण करना है, मुझे दुख दूर करने का उपाय प्राप्त करना है, मुझे सुखी होने का उपाय प्राप्त करना है। इसलिए संपूर्ण बात मेरे लिए चल रही है, किसी और के लिए नहीं चल रही है। देखिए, एक मुख्य जो मुद्दा है कि यह क्रोध का कारण क्या है, पता है क्रोध क्यों आता है? हम कहते थे कि भाई उसने ऐसा किया इसलिए क्रोध आया, ऐसा नहीं है। हम पर में, दूसरे पदार्थों में कर्तृत्व बुद्धि रखते हैं, उसमें हम स्वामी पना रखते हैं कि मैं उस पदार्थ का स्वामी हूं, उसका मालिक हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा होना चाहिए। और जब अपने अनुसार सामने वाला पदार्थ परिणमित नहीं होता है, सामने वाला व्यक्ति परिणमित नहीं होता है, अथवा वह कार्य नहीं होता है, तो हम अनंत क्रोधित होते हैं। जब प्रतिकूलताएं हमारे सामने आती हैं तो हम अत्यंत बहुत क्रोधित होते हैं।
क्योंकि हमने ये मान रखा है कि मेरे अनुसार सब कार्य होना चाहिए, जो कि कभी संभव नहीं है। क्योंकि सभी द्रव्य, सभी पदार्थ, सभी जीव स्वतंत्र हैं और सबका परिणमन अपने अपने अनुसार होता है, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो मैं जैसा चाहूं वैसा वह परिणमित हो जाए, यह तो वस्तु के स्वरूप में ही नहीं है, सिद्धांत में ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, तीन काल में नहीं हो सकता। जब तीन काल में ऐसा संभव नहीं है तो क्रोध उत्पन्न होने का तो कोई कारण ही नहीं बचता। तो कारण तो यह है कि वह बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अपनी अपनी स्वतंत्रता को लिए हुए है। उस वस्तु के स्वातंत्र्य की अवहेलना होने के कारण से मुझे क्रोध आता है। क्रोध का और कोई कारण नहीं। क्रोध उत्पत्ति का एक ही कारण है कि हमने वस्तु के स्वरूप को, उसके यथार्थ स्वरूप को अब तक नहीं जाना। हम ये मानते आ रहे थे कि मैं सुखी तभी हो सकता हूं जब सब प्रकार की अनुकूलताएं हो जाएं और सभी मेरे अनुसार परिणमित हो, मेरे प्रतिकूल कोई नहीं हो। ऐसा कभी संभव नहीं। जब ये बात समझ में आ जाती है कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र रूप से परिणमित करती है, मैं उसका कर्ता धर्ता हर्ता उपभोक्ता नहीं हूं, मैं तो अपने आत्म स्वभाव का, उत्तम क्षमादि लक्षणों का, धर्मों का, स्वभाव का ही कर्ता धर्ता भोक्ता हूं, ये बात समझ में आ जाएगी तो क्रोध उत्पन्न होने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। तो क्रोध का की उत्पत्ति का कारण तो वस्तु स्वातंत्र की, वस्तु स्वरूप की स्वीकारपना नहीं होने के कारण से क्रोध उत्पन्न होता है। यदि वस्तु का स्वरूप हमको ख्याल में आता है, उसका स्वरूप अगर हम भली भांति से जान लेवें, तो निश्चित रूप से क्रोध का अभाव हुए बिना रहेगा नहीं। देखिए, उत्तम क्षमा जो है वह समभाव है, समता भाव है। और तत्वार्थ सूत्र में तो जब 10 धर्मों की चर्चा की है, वहां संवर की उत्पत्ति का हेतु यह 10 धर्म कहे हैं। वहां जो सूत्र आता है 9वें अधिकार में, सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र ही, तो वहां पर धर्म ये शब्द आता है। गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय और चारित्र, ये संवर के कारण हैं। संवर किसको कहेंगे कि कर्म जो निरंतर नवीन बंद हो रहे थे, उन कर्मों का अब आना और बंधना बंद हो गया। अब हम नए दुखों के कारण का उपार्जन नहीं करेंगे। जब हम उत्तम क्षमा का आश्रय लेंगे, उस स्वभाव को जानेंगे, तो हमें नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, नया अपराध हम नहीं करेंगे। जब नया अपराध और नया कर्म बंद नहीं करेंगे तो उस अपराध का और उसका बंद का कोई दंड भी हमको मिलने वाला नहीं है। तो वास्तव में उत्तम क्षमा आदि धर्म के स्वीकार करना, उसको समझना, उसकी पहचान करना, उससे धर्म का प्रारंभ होता है। बात ख्याल में आई कि नहीं? उससे संवर होता है, उससे हमारे अपराध से मुक्ति मिलती है, उससे दुख को दूर करने का मार्ग प्रशस्त होता है, सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, सुख का उपाय बनता है। अनादि काल की जो वेदना है वह वेदना नष्ट को प्राप्त होती है। वैसे तो जो क्षमा भाव है उसको जिनवाणी में समता भाव कहा है, समभाव कहा है। यह बात समझ में अच्छी तरह से हमको आनी चाहिए कि प्रतिकूलता में किस प्रकार से हमें क्षमा भाव, समता भाव रखनी चाहिए, कैसे हमको उसके बारे में विचार करें। कुछ समय में हम इसको पूर्ण करते हैं, समय हो रहा है। अंत अंत में मैं यह बात बहुत ही अंतरंग से कहना चाहता हूं और आप इस बात को अच्छे से स्वीकार करेंगे कि परकृत जो क्रोधादि परिणाम हैं, जो निमित्त हैं, पर निमित्त हैं, उससे मेरा कोई अहित हित नहीं होता है। कोई
अन्य मेरा बुरा अथवा भला नहीं कर सकता है, तो जब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता है, तो मैं किसी पर क्रोध करूं, यह अवसर ही कहाँ है। जब तक यह बात समझ में नहीं आएगी, तब तक निरंतर क्रोधित बने रहेंगे। जब यह बात समझ में आ जाएगी कि कोई मेरा अहित कर ही नहीं सकता है, तो अब क्रोध उत्पन्न होने का अवसर ही कहाँ है, कैसे उत्पन्न हो सकता है, उसका प्रवेश कैसे हो सकता है, उसका प्रकटपना कैसे हो सकता है। तो क्रोध उत्पन्न हो ही नहीं सकता, कोई कारण ही नहीं है कि क्रोध उत्पन्न हो, हमारे अंदर क्रोध नामक विकार पैदा होए। दूसरी बात कि यदि किसी ने मेरा अहित किया या करने की चाह रखता है, तो यह विचार करना कि मैंने क्या इसका अपराध किया है या नहीं किया है। यदि मैंने उसका जीवन में कभी अपराध किया है और वह मुझे गाली दे रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, नुकसान करने का निमित्त बन रहा है, तो ठीक ही कर रहा है, न्याय ही तो कर रहा है। मैंने उसके साथ अपराध किया था, तो वो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है, सो जैसा किया है वैसा ही तो मैं भर रहा हूं। और यदि मैंने अपराध नहीं किया है, फिर भी वह उद्दंडता बता रहा है, मेरा अहित करने की इच्छा और कामना रख रहा है, तो यह विचार करना कि वह मेरा अहित कर ही नहीं सकता है, मेरे स्वभाव में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, मेरे में वह कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकता है, मेरे में हस्तक्षेप वह कर ही नहीं सकता है। ऐसा विचार करके समता भाव और समभाव विचार करना। कोई हमारी जाति को, हमारी कुल को, है ना, हमारे परिवार को गाली गलौज करे, गाली दे, तो यह विचार करना कि यह मेरा स्वरूप ही नहीं है, वो जो कह रहा है वो झूठा है, हमें गाली दे रहा है तो मैं वैसा हूं ही नहीं, मेरा स्वरूप ही नहीं है। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मेरे स्वभाव में ये गाली गलौज के ये शब्द और उसके गुण मेरे अंदर नहीं है। सो वो कह रहा है सो कहे, वह तो मैं हूं नहीं। ऐसा स्वीकार करके सहज और समतापना धारण करना चाहिए। यदि कोई यह कहे कि तू चोर है, तू कपटी है, अधर्मी है, तो यह विचार करना कि मैं पूर्व काल में कभी चोर रहा हूंगा, कभी कपटी रहा हूंगा, कभी विधर्मी रहा हूंगा, तो उस समय को, उस पर्याय को देख करके वह मुझे आज कह रहा है कि तू अधर्मी विधर्मी है, आज मुझे वह चोर कह रहा है, तो हाँ मैं कभी चोर रहा हूंगा पूर्व के पर्यायों में, कभी किसी जन्म में, जिसका मुझे स्मरण आज यह करा रहा है यहाँ आकर के। तो ऐसा विचार करके यह समता भाव धारण करना कि हाँ वह मुझे पूर्व की पर्यायों से मेरा परिचय करा रहा है, अब मुझे अब वैसा कार्य नहीं करना है। ऐसा मन में अत्यंत द्रवित होकर के इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तथा यदि कर्म का उदय आए, तो जैसा उदय आया है वैसा हमें कर्म का फल मिलता है और उसको हम भोगते हैं। तो निश्चित रूप से जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, चाहे प्रतिकूल स्थितियां हों चाहे अनुकूल स्थितियां हों, वे सब हमने जैसे कर्म का बंधन किया था वे ही हमारे कर्म के उदय में आए हैं। सो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती रहती है। तो ऐसा विचार करना कि यह जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे बंधे हुए बांधे हुए कर्म हैं, उन्हीं का उदय आने पर ही यह सब कुछ हो रहा है। इसमें मुझे कोई पर सुखी या दुखी कर रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा विचार करके समता भाव समभाव धारण करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि यह संसार का स्वरूप ही ऐसा है। यह संसार दुख है, दुख का कारण है, दुख रूप है, और जब तक इस संसार दशा में मैं रहूंगा, इससे मैं आसक्त रहूंगा, इनसे मैं संबंध बनाए रखूंगा, इनकी अपेक्षाएं रखूंगा, इनसे मैं अपना हित अहित का विचार करता रहूंगा, कभी भी सुखी नहीं हो सकता हूं। अतः संसार के यथार्थ स्वरूप को जान करके इनसे अत्यंत विरक्त होकर के अपने क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि लिपटे रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे, तो शांत शीतल ही रहो रिपु विघन कितने ही करें। कि जैसे चंदन का वृक्ष होता है और उस पर बहुत सारे विषैले सर्प लपेटे हुए रहते हैं, लेकिन उससे चंदन के वृक्ष की सुगंध कभी भी नष्ट नहीं होती है। उसी तरह से यह कितने भी रिपु यानी शत्रु, चाहे वह कर्म रूपी शत्रु कहें
ये कितने भी उदय में आ जाएं, लेकिन हमें निरंतर शांत और शीतल रहना चाहिए। जो हो रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए और यह विचार करना चाहिए कि मेरा जीवन तो आयु कर्म के अधीन है, धन तथा स्थान का चला जाना या बना रहना पाप पुण्य के अधीन है। हमारा किसी अन्य जीव से बैर विरोध नहीं है, सभी के प्रति क्षमा है। ऐसा विचार करके हमें क्षमा भाव धारण करना चाहिए। हम अपने उत्तम क्षमा स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर के शांति स्वरूप पर्याय को धारण करें और प्रगटपने में क्षमा भाव को धारण करके परम सुखी होवें। ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र। सर ने बताया कि क्रोध अपने स्वभाव से नहीं आता है, दूसरों के प्रभाव से प्राय ज्यादा आता है। तो अपने को अपने आत्मगुणों पे स्थिर रहेंगे तो इससे अपन बच सकते हैं। और उसके लिए जैसे अपने भगवान महावीर ने रास्ता बताया, स्वाध्याय, ध्यान, आसन, प्राणायाम, अगर अपना उसमें अगर प्रगति करते रहेंगे तो शायद अपने गुस्से को अपने स्वयं से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सुंदर। जी सर, जी अच्छा सर। हाँ अशोक जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, हम अपने दुख का कारण दूसरों में ढूंढते हैं, या फिर क्रोध का कारण, जहां अभी क्रोध की और क्षमा की प्रसंग है उस पर चर्चा करके बात करें तो हम क्रोध का जो कारण है वो किसी अन्य को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे स्वभाव भी हमारा ही है, तो ये क्रोध भी हमसे ही उत्पन्न होता है। कहीं मुझे क्रोध आएगा तो आप में क्रोध उत्पन्न होकर के मेरे में प्रवेश नहीं करेगा, ये क्रोध भी मुझ में ही उत्पन्न होता है। तो जो कमजोरी है, क्रोध उत्पन्न होने की जो कमजोरी है वो भी मेरी स्वयं की है। तो वो कमजोरी को दूर भी मुझे स्वयं को स्वयं में ही करना है। इसलिए बाहर में कोई परिवर्तन नहीं करना, किसी अन्य को यहाँ बैठ वहां बैठ, यहाँ ना बैठ वहां मत बैठ, ये कर ये ना कर, ऐसा कहने की या ऐसी अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उससे मेरा क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। क्रोध मेरे अंदर उत्पन्न हुआ है और मेरे विकार के कारण से ही पैदा हुआ है, मेरी कमजोरी के कारण से पैदा हुआ है। तो वर्क हमें अपने अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना। अशोक जी, निमित्त प्राय बाहर वाले बन जाते हैं, अपने पदार्थ हो गए या कोई। देखो ऐसा है, निमित्त तब कहलाएंगे जब आप क्रोधित होंगे। बात ख्याल में आ रही है? वो सामने वाला निमित्त कब कहलाएगा? जब आप क्रोधित होंगे तो वो क्रोध का निमित्त कहलाएगा। जब आप क्रोधित होंगे ही नहीं तो वो क्रोध का निमित्त बनेगा कैसे? सही बात है ना? तो हम निमित्त पर यह आरोप नहीं मढ़ सकते। जब तक हमारी कमी है वहां पर हमें वर्क करना है। और आज तक जितने भी अरहंत परमात्मा हुए हैं, सिद्ध परमात्मा हुए हैं, मोक्ष की प्राप्ति की है, यदि वे पर को ही देखते रहे और पर को ही कारण मानते रहे तो पार्श्वनाथ भगवान कभी भी मोक्ष नहीं जाते। कमठ ने बहुत उपसर्ग किया था। यदि वो उनको ही देखते रहते और उसको ही दूर करने का प्रयास करते कि ये तो बहुत उपसर्ग कर रहा है और इसको दूर करना चाहिए, ये पत्थर फेंक रहा है ना आग के गोले डाल रहा है, बहुत शक्ति थी पार्श्वनाथ भगवान में। वृषभ नारद संग्रहण का शरीर था, वो चाहते तो कमठ को 1 मिनट में बाहर कर देते, लेकिन नहीं, वे इस बात को जानते थे कि इससे मेरे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसके ये करने से मेरे आत्म शांति में और मेरे क्षमादि जो धर्म है, क्षमादि गुण है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं क्रोधित क्यों हूँ, किसके लिए हूँ? इसके ये इस शरीर पर यह आक्रमण करने से मैं क्रोधित हूँ, ये किसका बिगाड़ करेगा? मेरा बिगाड़ कर सकता नहीं है। ऐसा समता भाव धारण करते हैं। जितने भी उपसर्ग होते हैं, है ना, वो सब उस उपसर्ग की जो कहानियां हमको पुराणों में मिलती हैं, मुनिराजों पर इतने इतने उपसर्ग हुए, ये सब इतने समता भाव धारण किया। उनको पता नहीं था कि ये हमें काट रहा है, मार रहा है, पैर सियान ली खा रही है, कोई सिगड़ी सिर पर सिगड़ी जला रहा है, हाथ पैर काट रहे हैं, कोई शेर आया है उसने खा लिया है, किसी अजगर आया है उसने पूरे पूरे शरीर को ही पूरा का पूरा ले लिया है। तो ये सब बातें तो जानते थे, लेकिन इनसे मेरा कोई बिगाड़ होना नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में तो इतना कठिनाइयां और इतनी विकट परिस्थितियां नहीं है जितनी हमारे भगवंतों ने संत भगवंतों ने झेली हैं, लेकिन फिर भी समता धारण करके मोक्ष की प्राप्ति की है। बहुत सुंदर सर। आज के हम यहाँ आज के स्वाध्याय को यहाँ पे अभी विराम देंगे और कल वापस से मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र।